चलिए दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट ये है जो मैं आपको जो पहले पार्ट में बताया था वो देख लीजिएगा। अब हाथ से और भी कुछ इशारे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ऐसे करते हैं लोग, इसे बोलते हैं एयर कोट्स, हवा में कोटेशन मार्क बनाते हैं। ये तब बोलते हैं बच के रहिएगा, इसका मतलब उल्टा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसके कम नंबर आए, अरे तुम तो कलेक्टर बन जाओगे, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम तो बहुत बढ़िया पढ़ने में हो, मतलब वो उल्टा बोल रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अरे तुम्हें तो कोई भी हीरोइन मिल जाएगी, तुम तो इतने सुंदर हो, ऐसे कर लेते थे, एयर कोट बनाए थे, मतलब आप सुंदर नहीं हो, मजाक उड़ा रहे हैं आपको। और ऐसे बोल के ना ऐसे कर लेते हैं, इसे बोलते हैं टंग इन चीक एक्सप्रेशन। जब किसी का मजाक उड़ाते हैं ऐसे मुंह में ऐसे दबा देते हो, इसे बोलते हैं टंग इन चीक एक्सप्रेशन दोस्तों। अच्छा, अब ये होता है, ये कई लोग क्या नाक में उंगली डालते हैं ऐसा करके, कहते हैं डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली मत डालो। डोंट पिक योर माउथ, डोंट पिक योर ईयर, कान में उंगली मत डालो। तो ये उंगली होती है, इसको बोलते हैं ईयर से उंगली फिंगर करना। किसी पर उंगली करने को बोलते हैं पॉइंट फिंगर, उंगली नीचे करो, डोंट पॉइंट फिंगर एट मी। पॉइंट फिंगर का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना, पॉइंट फिंगर। अच्छा, खुजाने को ऐसे खुजा रहे हैं तो अपन कहते हैं स्क्रैच, स्क्रैच मत करो। अच्छा, आंखें ऐसे मलते हैं उसे बोलते हैं रब। और सबसे बढ़िया मौनियों के लिए बता रहा हूँ, कहीं आपने देखा मौनी ऐसे शर्मा जाते ऐसे कर लेती हैं, और कई क्या करते हैं दोनों हाथ करके ऐसे कर लेती हैं, इसे फेस पाम कहा जाता है। बहुत शानदार वर्ड, क्या कहा जाता है इसे? फेस पाम। ये कब करते हैं? जब आपको कोई शर्मिंदगी हो जाए, आप शर्मा जाओ, या कह दो हे भगवान, इसको इतना भी नहीं पता, आपने देखा होगा मीम वगैरह में ऐसा कर लेते हैं। तो ये अपने ये पाम होता है, ये जो हाथ होता है ना इसको पाम बोलते हैं। और जो हाथ की रेखाओं को पढ़ लेते हैं उन्हें दोस्तों पामिस्ट कहा जाता है। पामिस्ट, इसमें एल साइलेंट रहता है, तो ऐसे कर लेते हैं ना, उसको बोलते हैं फेस पाम करना। एक हाथ से भी कर सकते हैं, दो हाथ से भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फेस पाम करना। अच्छा, कई लोग नोच लेते हैं, नोचने को दोस्तों पिंच कहा जाता है। नोचने को क्या कहा जाता है? पिंच। और इससे एक एक्सप्रेशन बनता है सेम पिंच। जब आप किसी से एग्री करते हैं कि मेरा तो समोसा खाने की इच्छा हो रही है, सेम पिंच मेरी भी हो रही है, मेरी पिक्चर देखने की इच्छा हो रही है, सेम पिंच मेरी भी पिक्चर देखने की इच्छा हो रही है दोस्तों। तो ये कुछ इशारे थे हाथ के, और भी मिलेंगे तो मैं बताऊंगा, और भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरे इतने ढूंढ के लाया हूँ, और भी होंगे तो अपन मिलेंगे, और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। कमेंट आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कमेंट का।